नाज़रीन, आइए एक मंजर की जानिब बढ़ते हैं जहां एक गाड़ी अचानक रुक जाती है। एक स्याह रंग की गाड़ी जिस पर सरकारी झंडा लहरा रहा था चंद लम्हों के लिए खामोशी से खड़ी रही। दरवाजा खुलने से पहले ही दो सहाफी माइक थामे उस गाड़ी के सामने लपक पड़े। चेहरों पर मुस्कुराहट और आंखों में वही पुरानी चमक, वो चमक जो इसहाक डार जैसे वजीरों के सामने हमेशा चापलूसी के जज्बे के साथ झलकती है। इसहाक डार ने शीशे के पीछे से दोनों को पहचान लिया। वो दोनों सहाफी दरअसल उन्हीं मखसूस चैनल्स के नुमाइंदे थे जिन्हें अक्सर वुज़रा के करीब आने दिया जाता था। डार जानते थे कि ये दोनों टाउट्स हैं और ये भी जानते थे कि उनके सवाल पहले से तयशुदा होंगे। यही सोचकर उन्होंने गाड़ी रुकवा दी। दिल में इत्मीनान था कि कुछ ऐसे सवाल आएंगे और वो जवाब में अपनी कामयाबियों के किस्से सुनाएंगे। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। अभी पहले सहाफी ने मामूली सवाल किया था कि दूसरे ने माइक आगे बढ़ाकर अचानक ऐसा सवाल दाग दिया जिसने पूरे माहौल को पल भर में बदल दिया। जनाबे वजीर खारजा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में BLA को दहशतगर्द करार दिलवाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया और उसके साथ फ्रांस और बरतानिया भी शामिल हो गए। क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अब एक बार फिर तब्दीली आ रही है? ये सवाल बिजली की कड़क की तरह गूंजा। लम्हे भर के लिए माहौल साकत हो गया। इसहाक डार के चेहरे पर जैसे किसी ने लाल रंग भर दिया हो। चेहरा टमाटर जैसा सुर्ख, आंखों में गुस्से की चिंगारियां और माथे पर बल। ये वो सवाल नहीं था जिसकी तवक्को वो कर रहे थे। ये गोया उनके मुंह पर थप्पड़ था, उनकी नाकामी की याद दहानी थी। डार के लब कपकपाए। उन्होंने गुस्से में भरे लहजे में दोनों सहाफियों को डांटना शुरू कर दिया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे सवाल कर रहे हो। तुम पाकिस्तानी सहाफी हो, मुल्क की नुमाइंदगी करते हो, एक तरह से सफीर हो, और तुम पाकिस्तानी के मुतालिक नेगेटिव सवाल करते हो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? फिजा में उनकी आवाज गूंजी। दोनों सहाफियों के चेहरे झुक गए। उन्होंने सोचा भी ना था कि एक सवाल पर यूं सरेआम डांट पड़ेगी। उनकी चापलूसी, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की आदत सब खाक में मिल गई। डार ने ड्राइवर को हुक्म दिया, यहाँ से चलाओ, और यूं गाड़ी भागती हुई दूर निकल गई। दोनों सहाफी वहीं खड़े रह गए, मायूस और शर्मिंदा। वीडियो मुलाहजा कीजिए। एक सेकंड सॉर्टेड कर लें। आप पहले आपस में पाकिस्तानी सोचे कि आपने क्या किया आज, और आपको सबको जो भी इन्वॉल्व है शर्म आनी चाहिए। मैं इसी आपसे कोई बात नहीं कर रहा, यही मशवरा दूंगा कि पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं आप सब, और ये इंतहाई अजीब है कि जो कुछ मुझे पता चला है आपके आपस में फेयर नहीं है। चलो यार, थैंक यू। नाज़रीन, आपने डार को गुस्से में देखा। ये गुस्सा सहाफियों की किसी गलती की वजह से नहीं था। असल वजह ये थी कि सवाल ने इसहाक डार की नाकामी को बेनकाब कर दिया। वो बार बार दावा करते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन जब अमली सूरत-ए-हाल सामने आई तो हकीकत कुछ और निकली। पाकिस्तान ने BLA को दहशतगर्द करार देने की करारदाद पेश की ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि बलोचिस्तान में मुसल्लह गिरोह पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। ये करारदाद पाकिस्तान की सलामती के लिए नहायत अहम थी, लेकिन अमेरिका ने भारत के तहफ़्फ़ुज़ में आकर इसे वीटो कर दिया, और इसके साथ यूरोप के दो बड़े ममालिक फ्रांस और बरतानिया भी शामिल हो गए। ये वही अमेरिका है जिसके बारे में डार और उनके साथी दावा करते हैं कि वो अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। यही तजाद इनके गुस्से की असल वजह बना। नाज़रीन, ये वाकया छोटा था लेकिन अपने अंदर ही एक बड़ा सबक लिए हुए था। पाकिस्तान के वजीर खारजा को शायद ये अंदाजा नहीं कि दुनिया की सियासत में ऐसे सवाल आम है। हर फोरम पर, हर इंटरव्यू में मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब कोई वजीर अपने नाकाम फैसलों का सामना करने की बजाय गुस्से में आ जाता है तो इससे न सिर्फ उसकी शख्सियत बेनकाब होती है बल्कि रियासत की कमजोरी भी अयां होती है। यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि आखिर इसहाक डार और उनकी हुकूमत को ये ख्याल कहाँ से आया कि अमेरिका उनके साथ है? इसका जवाब हमें हालिया सियासी तारीख में मिलता है। जब यूक्रेन जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने दुनिया भरी के ममालिक पर दबाव डालना शुरू किया कि वो रूस के खिलाफ खड़े हों। पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे। अमेरिका ने उनसे कहा कि वो भी इस जंग में शामिल होकर रूस को छोड़ दें, लेकिन इमरान खान ने दो टोक जवाब दिया कि ये हमारी जंग नहीं है, हम पराई जंगों में मजीद नहीं कूदेंगे। यही वो मौका था जब अमेरिका नाराज हुआ। कुछ अरसे बाद एक साइफर की कहानी सामने आई और फिर अचानक इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई। उसके बाद वही जमातें और वही सियासतदान इक़्तिदार में लाए गए जो अमेरिका की पॉलिसियों के करीब रहने पर तैयार थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा हुकूमत अमेरिकी रजामंदी से वजूद में आई, इसलिए वो बार बार दावा करते हैं कि उनके अमेरिका से ताल्लुकात बहुत जबरदस्त हैं। अब जरा पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में अमेरिका के रवैये को देख लीजिए। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पैदा हुई तो अमेरिका ने बज़ाहिर भारत पर दबाव डाला। मकसद ये था कि भारत रूस से हटकर अमेरिका से असला खरीदे। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इसे अपनी कामयाबी समझ लिया। उन्होंने ऐलान किया कि देखें, अमेरिका अब हमारे साथ खड़ा है। लेकिन ये खुशफहमी ज्यादा देर कायम न रह सकी। जैसे ही BLA की करारदाद सामने आई, अमेरिका भारत के साथ जा खड़ा हुआ। उसने न सिर्फ करारदाद वीटो की बल्कि यूरोप को भी अपने साथ मिला लिया। यहाँ एक अहम नुक्ता सामने आता है। भारत ने यूक्रेन जंग में अमेरिका
का साथ नहीं दिया बल्कि अपनी आजाद खारजा पॉलिसी बरकरार रखी। इसके बावजूद अमेरिका भारत को अपने करीब रखता है क्योंकि भारत एक बड़ी ताकत है और उसके पास माशी और अस्करी वजन मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान जो माशी तौर पर कमजोर और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम है, हमेशा अमेरिका के लिए एक ताबेदार मुल्क रहा है। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तानी के मफाद की बात आती है, अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो जाता है। इस सारे वाक़े का सबसे बड़ा सबक ये है कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। अमेरिका पर अंधा एतमाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें भारत की मिसाल देखनी चाहिए कि उसने यूक्रेन जंग में अमेरिका को खुश करने से इनकार किया लेकिन फिर भी अपनी अहमियत बरकरार रखी। पाकिस्तान को भी आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाना होगा। इसका मतलब ये है कि हम अपने फैसले अपने मफादात के मुताबिक करें, ना कि किसी बड़ी ताकत की ख्वाहिश के मुताबिक। लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हमारी माइशत मजबूत न हो और हमारी क़यादत ज़ाती मफादात की बजाय कौमी मफादात को तरजीह न दे। ये पहला मौका नहीं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हाथ झटके हों। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अमेरिका हमेशा अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा और जब वक्त आता है तो इसे तनहा छोड़ देता है। पाकिस्तान ने कभी रूस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया, कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ दिया। लाखों जाने गई, माइशत तबाह हुई, लेकिन बदले में अमेरिका ने कभी हकीकी मदद नहीं दी। आज भी अगर BLA जैसे संगीन मामले पर पाकिस्तान की दरखास्त को वीटो कर दिया गया है तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई आजाद खारजा पॉलिसी इख्तियार कर सकता है या फिर वो हमेशा गुलाम और आका के ताल्लुकात में बंधा रहेगा। इसहाक डार बुनियादी तौर पर माइशतदान है, उनका ताल्लुक वजारत खारजा से रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें वजारत खारजा पर बिठा दिया गया। ये खुद ही इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सियासत में अहलियत की नहीं बल्कि वफादारी की बुनियाद पर ओहदे बांटे जाते हैं। डार के लिए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कोई मानूस मौजू नहीं। उनका लबो लहजा और रवैया भी अक्सर बाजार के सौदागर जैसा महसूस होता है जहाँ गुस्सा और सख्ती ही असल जवाब समझा जाता है। यही वजह है कि एक सहाफी के सवाल ने उनके हवास उड़ा दिए। अगर वो एक तजुर्बाकार सफारतकार होते तो शायद मुस्कुराकर कोई ऐसा जवाब देते जिसमें अपनी पॉलिसी की कमजोरी को छुपाते और सामईन को मुतमईन कर देते। लेकिन गुस्से में आकर भाग जाना दरअसल कमजोरी की अलामत है। पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा अमेरिका की मर्जी के मुताबिक चलते आए हैं। कर्जों के लिए अमेरिका के दरवाजे खटखटाना, IMF के पैकेज के लिए झुकना या फिर किसी भी आलमी फैसले में वाशिंगटन की हाँ का इंतजार करना, ये सब बेगुलामाना ज़हनियत को जाहिर करता है। लेकिन अमेरिका का रवैया हमेशा बेवफाई पर मबनी रहा है। जब जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को साथ रखा, लेकिन जैसे ही उनके मफादात पूरे हुए वो पीछे हट गए। BLA का मसला इसकी ताज़ा मिसाल है। पाकिस्तान के लिए ये दहशतगर्द गिरोह एक हकीकी खतरा है, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस मामले पर पाकिस्तान की मदद करने की बजाय इसे नाकाम करने में शरीक हुए। ये रवैया बताता है कि अमेरिका पाकिस्तान को बराबर का पार्टनर नहीं समझता। ये ताल्लुक आका और गुलाम का है, जहाँ गुलाम अपनी जान लड़ाता है लेकिन आका कभी उसकी इज्जत नहीं करता। आजाद खारजा पॉलिसी का मतलब ये है कि मुल्क अपने फैसले खुद करे, अपने मफादात को सामने रखे और किसी बड़ी ताकत की डिक्टेशन ना ले। लेकिन इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, मजबूत माइशत और बावकार क़यादत। बदकिस्मती से पाकिस्तान इन दोनों से महरूम है। माइशत IMF के कर्जों में जकड़ी हुई है और क़यादत हमेशा जाती मफादात के हिसार में कैद होगी है। ऐसे में आजाद पॉलिसी महज एक नारा ही रह जाती है। इस वाक़े में सहाफ़ियों की हालत भी काबिल गौर है। वो सवाल करने आए थे लेकिन उनके दिमाग में भी यही सोच थी कि वजीर साहब खुश हो जाएं, तारीफ करेंगे, हम उनके करीब हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही एक सवाल जरा हकीकत से करीब गया, पूरी फिजा बदल गई। ये पाकिस्तानी सहाफत की असल तस्वीर है। यहाँ अक्सर सहाफ़ी ताकतवरों के सामने सवाल करने की बजाय तारीफ और खुशामद पर जोर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।